सो हे एवरीबॉडी, माई सेल्फ केतन। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर। स्ट्रेस या फ्रस्ट्रेशन को कैसे मैनेज किया जाए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। 3 ऐसे टिप्स जो कि मैंने गूगल से रिसर्च करके, अलग अलग इंटरव्यूज़ को रीड करके, हर उस फेमस पर्सनालिटी के इंटरव्यू को एक्सपीरियंस करके, खुद उसको पर्सनली सुन के, वहाँ से वो चीज़ें मैंने एक्सट्रैक्ट करी है 3 टिप्स में। पहली चीज़ है कि हम लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। एवरीथिंग इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। ये हम लोग को चीज़ें समझनी होगी। जब हम ये समझ लेते हैं कि यार सब कुछ मैं कर सकता हूँ, वहीं से स्ट्रेस या फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने समझ लिया कि सब कुछ मैं कर सकता हूँ, लेकिन रिजल्ट अकॉर्डिंगली यही आता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ हमारे एफर्ट्स है। लेकिन हम ये समझ लेते हैं कि सब कुछ मैं कर सकता हूँ, रिजल्ट जब आता है तो ऐसा आता है कि जो उम्मीद से बाहर था। मैं समझ रहा था सब कुछ हो सकता है, बट सब कुछ नहीं हुआ, तो आता है फ्रस्ट्रेशन, तो आता है स्ट्रेस। फ्रस्ट्रेशन आता है जब हम अपने आप से या किसी और से इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं जो कि उम्मीद से ज़्यादा होता है। और स्ट्रेस होता है जब कोई फिजिकल फैक्टर की वजह से टेंशन आता है। और ये दोनों चीज़ें तभी आती है जब हम उम्मीद से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। तो पहली चीज़ हम लोगों को समझनी होगी कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। एवरीथिंग इज नॉट इन आवर कंट्रोल। सेकंड थिंग है कि बी ऑप्टिमिस्टिक इन नेचर। हमेशा हम लोगों को पॉजिटिव सोचना चाहिए। काफ़ी बार ऐसी सिचुएशंस आती है लाइफ में, हम लोग क्रिटिकल सिचुएशंस को फेस करते हैं कि हम लोगों को खुद पर ही विश्वास उठ जाता है हम लोगों का कि यार मैं नहीं कर सकता, बाकी कोई भी ऐरा गैरा आदमी कर सकता है, लेकिन मैं नहीं कर सकता कोई भी चीज़। लेकिन ऐसे समय में हम लोगों को और पॉजिटिव होना चाहिए कि यार फेलियर्स तो सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन कैसे इसको टैकल किया जाए, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। सो अपने उस समय हम लोगों को वो चीज़ याद करनी चाहिए कि कहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स हमने अचीव किए हैं और कैसे आगे भी हम उस माइलस्टोन्स को अचीव कर सकते हैं उसी टाइप से। तो पहली चीज़ है कि हम लोगों को ये समझना चाहिए कि सब चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारे एफर्ट्स हैं। और सेकंड चीज़ है बी ऑप्टिमिस्टिक इन नेचर। और थर्ड एंड द मोस्ट वाइटल टिप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज that we have to understand that we have to focus more on our efforts rather than result. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैं IIT बॉम्बे टारगेट करता, सो IIT बॉम्बे अभी मेरे 1 ईयर की प्रिपरेशन, 1 ईयर की प्रिपरेशन में अगर मेरे 1 महीना ही हुआ है, उसमें मैं ये सोच लूँ कि यार IIT बॉम्बे जाकर मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो इससे मेरा IIT बॉम्बे में तो नहीं हो जाएगा। कॉलेज लाइफ एंजॉय करने के बारे में अगर मैं सोचूंगा, दैट इज़ वेल एंड गुड, लेकिन उससे मेरा रिजल्ट तो नहीं आ जाएगा। हाँ, लेकिन अगर मैं एफर्ट अपना 100% करूँगा, तो अगर मेरा ना भी हुआ तो भी मुझे अंदर से सेटिस्फैक्शन रहेगी, एंड सेटिस्फैक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो ये 3 टिप्स आपको याद रखनी है कि पहली ये अंडरस्टैंड कर लो कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। सेकंड, बी ऑप्टिमिस्टिक एंड और पॉजिटिव रहें हर सिचुएशन में, वेदर इट इज़ योर फेवरेबल और अनफेवरेबल सिचुएशन। और थर्ड टिप है कि हम लोगों को एफर्ट में फोकस करना है रादर देन फोकसिंग ऑन रिजल्ट। सो ये 3 टिप अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो 101% आप स्ट्रेस मैनेजमेंट को बहुत ही अच्छे से अप्लाई कर पाओगे अपनी लाइफ में। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। और ऐसी और भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और कोई भी इम्प्रोवाइजेशन अगर आपको लगता है इस वीडियो में मैं करना चाहूँगा या फिर कर सकता हूँ, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स इट।